गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी का की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 4 माटी वाली। इस कहानी को विद्यासागर जी ने लिखा है, विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखा है। टिहरी जिले में जब भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना, जिसमें पूरा टिहरी शहर और उसके पास के अनेक गांव डूब गए। पहले जो लोग अपने घरों व्यापारियों से जुड़े हुए थे, उनके सामने अचानक विस्थापित होने का संकट ऐस्तर हो गया। माटी वाली कहानी भी इसी विस्थापना की समस्या से जुड़ी हुई है। इस पाठ में जो है आपको पता चलेगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम जाते हैं, अपना सारा कुछ छोड़ के वहीं पे, और हमें जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपना रहन सहन हमें दूसरी जगह पे अपना जो है दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। ये कहानी उसी समय को दर्शाती है जब टिहरी में बांध बनाया गया था और वहाँ के लोगों को जो है अपने गांव छोड़ कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ गया था। तो इसमें भी एक बूढ़ी माटी वाली औरत के बारे में बताया गया है कि वो कैसे घर घर जाकर लाल मिट्टी को जो है सभी लोगों को देती थी। लाल मिट्टी जो है घर में जब घर बनाए होते थे, कच्चा घर होता था, उसमें जो है पोछा लगाने के काम आती थी और सभी लोग जो है उस माटी वाली से वो मिट्टी लेते थे और उससे जो है एक गीला कपड़ा लेकर उस मिट्टी में डुबो के जो है तब वो अपने घरों में उससे पोछा लगाते थे। ज़्यादातर अपने रसोई घर में खाना बनाने से पहले ज़रूर उस पोछे को लगाते थे। इसीलिए जो है उस मिट्टी वाली से जो है सभी लोग मिट्टी खरीदते थे। और अचानक से जो है जब उनका इसी प्रकार उन सबका जीवन चल रहा था, लेकिन अचानक से जब बांध बनने की सूचना सबको सुनाई देती है, पता चलता है और सभी जो है थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास पहले से ही घर है, पैसे हैं, तो उनको दूसरी जगह पर जाने में कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जिसके पास न घर है, न पैसे हैं, न ज़मीन है, उन लोगों को जो है विस्थापन से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिट्टी वाली जो है लोगों के घर घर में जाकर उनको मिट्टी बांटती थी और उसी से जो है उसका गुजारा चलता था। जो लोग उसे पैसे देते थे या खाने पीने के लिए रोटी देते थे, उसी से उस माटी वाली का गुजारा चलता था। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वह नहीं सोचती कि वो क्या करे। माटी वाली वो सिर्फ उसके पास समय ही नहीं था, क्योंकि वो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मिट्टी की खुदाई करती थी और मिट्टी लेकर आती थी और सभी लोगों में बांट देती थी। एक दिन जो है घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। एक दिन जो है वो कहीं पे बैठी होती है, किसी के घर में मिट्टी देने गई होती है, तो जो घर की मालकिन होती है उसे खाने के लिए कुछ रोटियां देती है और उन रोटियों को जो है वो अपने अंदर जो है अपने एक साड़ी के पल्ले के अंदर जो है उसे छुपा लेती है और उसको जो है उन रोटियों को संभाल कर रख लेती है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी रोटियों का मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध लिया और अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी तो उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया और कहा कि ले सद्दा, चाय भी पी ले और इस रोटी को जो है चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गिलास उठा लिया और चाय जो है गरम थी तो उसे ठंडा करके पीने लगी। लंबी लंबी सांसें फूंक रही थी। तभी रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा है ठकुराइन जी, भूख तो अपने में एक साग होती है। बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकता ये गिलास। माटी वाले से फिर पूछती है कि तुमने जो है अभी तक ये पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए हैं, कहीं भी पूरे शहर में किसी के घर में भी ये गिलास नहीं मिलेंगे।
तब उसको जो है घर की मालकिन बताती है कि अरे ऐसा कैसे, ये तो हमारे पुरखों की हमारे लिए जायदाद है, निशानियां हैं जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी हैं, हम इन्हें कैसे बेच दें, कैसे ना रखें। इनको ख़रीदने में उन्होंने जो है कितने ही चक्कर लगाए होंगे, कितने चक्कर काटे होंगे, और तब जाकर उन्होंने जो है ये सामान जोड़ा होगा, और हम इन चीज़ों को बेकार में ही बेच दें बिना किसी कारण के, तो ये हमारा जो है हमारे पुरखों के प्रति निरादर होगा। और हम जो है केवल उनके स्वादिष्ट और इनको बेचने के बाद जो है पैसे मिलें और हम उनसे बस कुछ स्वादिष्ट भोजन खरीद के खा लें, तो यह जो है ठीक नहीं है। और इसलिए जो है उसने कहा कि पुरानी चीज़ें, पुराने लोग जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो उन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। जितनी भी हमारी पुरखों की जायदाद, ज़मीन है या जो भी चीज़ें हैं, हमें उनको संभाल कर रखना चाहिए। ठकुराइन जी जो जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। माटी वाली उसे कहती है कि आप लोग तो चले जाओगे, जिनके पास ज़मीन है वो भी चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही हैं। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। उसके घर में उसका पति था, उसका बूढ़ा था, वो एक बूढ़ा था, वो बैठा हुआ था और उसे देख रहा था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, आज घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का, वो अपने मन में ये सोच रही थी। और साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और अब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। और जब उसका मुंह शहर के इतना पास भी नहीं है कि जितना कि तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वे अपने घर से, पूरा दिन माठा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न अलग अलग स्थानों पर जाकर फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। माटी वाली जो है सुबह ही निकल जाती है खदानों में और मिट्टी खोदती रहती है, और फिर उसको बेचने के लिए जाती है, और पूरा दिन जो है वही उसका निकल जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। वो जब रास्ते से जा रही थी तो सोचते हुए जा रही थी कि क्या होगा, मेरे पास तो कोई घर नहीं है, और जिस जगह पर मैं रहती हूँ तो वो मुझे किसी ने दे रखा है कुछ समय रहने के लिए, उस ठाकुर ने, और यह ज़मीन भी जो है बांध बनाने में चली जाएगी। आगे वो सोचती हुई जा रही थी, भले आदमी के घर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए और अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से बचे हुए आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। ये सब जो है वो सोचती हुई जा रही थी कि वो घर जाकर जो है आज बुढ़े को खाली रोटियां नहीं देगी और प्याज खरीद लेती है, और उस प्याज को जो है तलने के बाद फिर वो उसको रोटी देगी। और सोच रही थी कि आज तो बुढ़ा जो है आप तो 2 रोटी नहीं खा पाएगा, और वह केवल 1 ही रोटी खा पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी। इस तरीके से हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंच जाती है। उसके बुढ़े को रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। जैसे ही माटी वाली घर पहुंची तो उसने देखा कि जो बुढ़ा रोज़ उसको देखता था,
उसके आने पर उसकी तरफ नज़रें कर लेता था, लेकिन आज वह नहीं देख रहा था। और जैसे ही वह उसे छूती है तो वो देखती है कि वो जो है अपनी मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है। तब टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछ लिया कि वह कहाँ रहती है। मेरी मेरी गिनती तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माठ खान से लाती हूँ माटी। वह माठ खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। वो जो है, जो विस्थापन वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, जो आए होते हैं वहाँ पे, वो उससे पूछते हैं कि उस कहाँ रहती है, उसके पास कोई घर है। तो अगर उसके पास घर है, उसने कहा नहीं मेरे पास तो कोई घर नहीं है, लेकिन अगर जहाँ से वो मिट्टी लेके आती है अगर वो उसके नाम है तो वो कागज़ हमें दिखा दे, ताकि उसे आगे जाकर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तब वो कहती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, मैं कहाँ रहूंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो वहाँ बैठी सोचती रहती है कि क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। और वो ये कहती है कि गरीब जो व्यक्ति है उसका शमशान जो है कभी नहीं उजड़ना चाहिए। तो आपने देखा कि इस पाठ में जिन लोगों के पास ज़मीन है, जायदाद है, वो तो चले गए दूसरी जगह, क्योंकि उनके बदले सरकार ने उन्हें जो है दूसरी जगह रहने के लिए स्थान दे दिया। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई घर नहीं है, तो वो कहाँ रहेगा? यही सब माटी वाली के माध्यम से आपको लेखक ने बताया है कि गरीब लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।